ओम श्री मात्रे नमः। मैं सरिता अम्बा, आप भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और हम चर्चा कर रहे थे ललिता सहस्त्रनाम के बारे में। तो ललिता सहस्त्रनाम में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 14वें और 15वें तक। 14वें और 15वें तक माँ का वर्णन हो गया था कि माँ का मुख कैसा है, उगते हुए सूरज के जैसे आभा मंडल है लाल उनकी। और फिर उनके केस कैसे हैं, घने हैं, लंबे हैं, उनमें खुशबू आ रही है। और कल फिर बारी थी कि माता के मुकुट में कितने माणिक के कितनी मालाएँ लटक रही हैं, कितनी शोभायान कर रही हैं वो माँ को। और आज है कि माँ के माथे पे तिलक, तिलक का महत्व होता है ना, तो नाम है वो मुख चंद्र कलंकाभ मृगमद विशेषक। मुख चंद्र कलंकाभ मृग मद विशेषक। इसका अर्थ है कि माँ का मुख तो लालिमा है, सूर्य उगते हुए सूरज की जैसे। तो उसके ऊपर मुख चंद्र मतलब चांद के, चांद कितना सफेद होता है ना, और उसमें एक कलंक है मतलब काला दाग है, तो उससे वो सुंदर लगता है। इसी तरीके से बता रहे हैं कि माँ के मुख के ऊपर पूरे चंद्रमा जैसा तिलक है और उनके मुख की वो शोभा बढ़ा रहा है। और उससे उसमें कस्तूरी जैसे मृगमध नहीं होता है, मृगमध का तिलक उसमें खुशबू होती है, तो वो तिलक लगा है। और उसकी खुशबू से माँ के चारों ओर इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक महक है वहाँ पे कि भक्त उनके बच्चे उनके मुखमंडल को देख-देख के प्रसन्न हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि माँ ललिता के बारे में ही है ये सारा, कि इनकी व्याख्या कैसे की जाए, उनको खुश कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं हम। तो अभी हो गया माथे पे तिलक, आगे है वंदन संभ्रमांडल्य गृह तोरण चिल्लिका। अब आगे हो गया आँखों की जो भौहें हैं, आँखों का तो आगे ज़िक्र होगा। जो पलकें होती हैं ना, उनका ज़िक्र हो गया कि माँ की मतलब पलकें, आप किसी शादी-ब्याह में देखोगे कि लड़कियाँ अलग से पार्लर में जाके भौहें तैयार करवाती हैं। माँ की वैसे ही जैसे बंद्रवाल नहीं होती है, कामदेव की जैसे दरबार पे मंत्रवाल लटक रही है, वो तो आप लोगों को पता नहीं और हमको भी नहीं पता है। तो वो तो कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ये भौहें हैं, ये इतनी मतलब तनी हुई हैं कि इनको दुश्मन तो देख के, जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो देख के डर जाते हैं और भक्तों को उनमें करुणा नज़र आती है। इन भौं का अर्थ ये होगा कि मतलब सीधी तनी हुई हैं भौहें। और माँ ऐसे टकटकी बाँध के देख रही है, क्योंकि वो कभी पलकें बंद नहीं करती। अगर 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी पलक झपका ली, तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तो ये माँ के तिलक के बारे में और भौं के बारे में ज़िक्र था। और आगे हम माँ की स्तुति करते ही रहेंगे। तो ये 2 नाम हो गए हैं, आगे कल मिलते हैं। सावन का महीना चल रहा है, शिव के दरबार जाइए, शिव को मनाइए। शिव और शक्ति तो एक ही हैं। और जैसी भी आप जल चढ़ाइए, जो भी आप कर सकते हो करिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी, कल फिर मिलते हैं।